आजकल के जमाने की मूवीज भी कोई मूवीज हैं? मूवीज तो हमारे जमाने में बनती थी। आजकल की मूवीज में तो सिर्फ ओछापन और बेशर्मी दिखाई जाती है। नहीं, मुझ में भीड़े की आत्मा नहीं आई है। ये वही डायलॉग्स हैं जो हमारे पापा और उनके जमाने के रैंडम अंकल्स चलते फिरते मारते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये बातें बोल के दुनिया के बेस्ट मूवी क्रिटिक्स बन गए हैं, और क्योंकि हमने उनके जमाने की मूवीज नहीं देखी हैं तो हमें भी लगता है कि शायद सही ही बोल रहे होंगे। बट रोका किसने हमें उनके जमाने की मूवीज देखने से? आओ देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और है। खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो। आप जैसी। मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दुधारू और तंदुरुस्त नहीं है। आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजी देखने से तो पता लगता है ना। देखने से? हाँ, वो कहा है कि आजकल हम तुम्हारे पिछवाड़े जो रहने लगे। बड़े अच्छे लगते हैं, मेंट कंप्लीटली डिफरेंट बैक देन। एंड नॉट जस्ट मूवी सीन्स बट मूवी के सॉन्ग्स और उसके लिरिक्स सुन के भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट हाँ, सिर्फ रोंगटे खड़े नहीं होंगे। तो रिव्यू करते हैं ऐसी ही कुछ मूवी सीन्स और सॉन्ग्स को, और देखते हैं कि पापा के जमाने की मूवी सच में कितनी संस्कारी होती थी। ना बाबूजी, कितनी जोरों की बरसात हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आज तुम यहीं रहना मेरे साथ। बाहर भी बारिश, अंदर भी बारिश। अंदर भी बारिश? मैं समझी नहीं। नहीं समझी? आओ मैं समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो जुड़वा बच्चे अपनी माँ के पेट में बातें कर रहे थे। तो एक ने दूसरे से कहा, भैया रोज रात को कोई अंदर आता है और बारिश करके चला जाता है। तो दूसरे बच्चे ने कहा, अच्छा आज रात को मैं नजर रखता हूँ। तो दूसरे दिन पहले बच्चे ने पूछा, कोई आया था रात में? तो दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ आया तो था, लेकिन टोपी पहन कर आया था। यार मुझे अब समझ आया कि पहले के लोगों को बारिश इतनी रोमांटिक क्यों लगती थी। एक सीन में इस आदमी ने बारिश और औरत दोनों का फायदा उठा लिया। और सच बताऊं तो मुझे ये मूवी का सीन कम और कॉन्ट्रासेप्टिव का एड ज्यादा लग रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये औरतें इतनी डम क्यों होती थी। पुराने जमाने से इस जमाने में बस एक चीज बदली है, पहले लड़कियां बाबूजी बोलती थी और अब डैडी बोलती है। तुम्हारी जगह कोई अंग्रेज औरत होती ना, तो तालियां बजाने की जगह जानती हो क्या करती? क्या करती? सबके सामने? कोई नहीं देखेगा, इसीलिए उन सबको काले चश्मे दे रखे हैं। अब ये देख के पापा सच में बोल सकते हैं कि मोकैम्बो खुश हुआ। इनके हिसाब से काले चश्मे पहनने से इंसान अंधा हो जाता है। अब काले चश्मे का तो पता नहीं, पर ये सीन देखकर मेरी आंखों से खून आ रहा है। आई थिंक ये सीन लिखने वाले को पूल की भी जरूरत नहीं है, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और किस करते वक्त इतना कौन चिल्लाता है? देखिए, अब आप मुझे कुछ खिलाना ही चाहती है तो फिर आप मेरे लिए आ गया, लाइन पे आ गए भाई, लाइन पे आ गए। एक गिलास दूध ले आइए। ठीक है, फिर से दूध का प्रमोशन। श्योर सर। भाई इन लोग का दूध के साथ प्यार भाई, बॉलीवुड वालों का। योर मिल्क सर। ओहो, अंग्रेजी भाषा में यही तो गड़बड़ है। हाँ? जी सर। आपने कहा ना योर मिल्क सर, ये दूध मेरा नहीं है, हाँ मेरे लिए है। सही है भाई। मतलब ये सीन देख के तो एकता कपूर भी संन्यास ले ले। इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मतलब हर मूवी में दूध को प्रमोट करते रहते हैं। ये प्लेन का सीन नहीं, प्लान्ड सीन था। और इस सीन के बाद तो खुद ही कूद जाना चाहिए डायरेक्टर को प्लेन से। इस सीन में योर मिल्क बोल दिया तो इंग्लिश में दिक्कत गिनवाने लगे। मतलब इन्हें इंग्लिश से दिक्कत है बट मोलेस्टेशन से नहीं। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुसेड़ा। क्या 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 क्या? अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुसेड़ा। 1 मिनट। हरी अप प्लीज। प्लीज वेट। दिस इज नॉट फेयर। जल्दी जिसको लग रहा है कि ये सच में पहेली है, आई एम सॉरी बट ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। दिस सीन इज प्योर विजुअल डिपिक्शन ऑफ टॉक डर्टी टू मी। लोग कहते हैं कि पुराने जमाने की मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बहुत कुछ का तो पता नहीं, पर फ्री में सेक्स एजुकेशन जरूर मिलता था। आज जिन एक्टर्स का नाम इंडस्ट्री में कोई जी लगाए बिना नहीं लेता, वो भी पहले अपनी मूवीज में सिर्फ जी स्पॉट की ही बातें करते थे। और इस वीडियो में हम लॉर्ड शक्ति कपूर को कैसे भूल सकते हैं। बॉलीवुड में वल्गर और डबल मीनिंग सीन्स का फ्लैग बियरर द लॉर्ड शक्ति कपूर।
शक्ति कपूर के सीन्स इतने ज्यादा डबल मीनिंग होते थे कि अगर सेंसर बोर्ड को समझ आ जाता तो बॉलीवुड अब तक साइलेंट फिल्म्स बना रहा होता। शक्ति कपूर की मूवीज में जब वो हीरोइन को किडनैप करते थे तो लड़की से ज्यादा क्रीपी नॉइज तो वो खुद ही निकालते थे। ये मूवीज देखने लोग जाते पूरी फैमिली के साथ साथ बट आते अलग अलग थे। अब समझ आया कि अंकल लोग आज तक फेसबुक क्यों यूज करते हैं। फेसबुक का वल्गर कंटेंट देख के उनको अपने जमाने की याद आ जाती होगी। ये क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर देखो, बड़ा मजा आएगा। अरे यार दादा दादी को तो छोड़ दो प्लीज। जब पापा कहते थे कि हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, आई डिडंट नो वो इन 3 घंटे वाली मूवीज की बात कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी नॉस्टैल्जिक ट्रिप पापा के जमाने में और उनके सिनेमा में, जहां पापा का जमाना इनोसेंट और संस्कारी लगता था पर असली में कंटेंट काफी स्कैंडलस था। और लोग कहते हैं कि उनके जमाने की मूवीज में हीरोइन कितनी शरीफ होती थी, वो सिंपल साड़ी पहनती थी। हाँ बट ये क्यों नहीं बताते कि उन मूवीज में एक्ट्रेस से ज्यादा स्क्रीन टाइम तो उनके क्लीवेज का होता था। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ सो कॉल्ड अंकल से बात की और उन्होंने कहा कि बेटा वो आर्ट होता था। कौन सा आर्ट? आर्ट ऑफ सिंपिंग। अब नेक्स्ट टाइम जब पापा बोले हमारे जमाने में फिल्में अच्छी होती थी तो उन्हें ये वीडियो दिखाना और साथ ही इन फिल्मों को टीवी पर चलाना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और हाँ अपने पापा वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना।